फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं इंडिगो पेंट की। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, जिसने भी इंडिगो पेंट में अप्लाई किया था और जिसको आईपीओ में शेयर अलॉट हुए उनको बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है। करीब 75% खुलते ही रिटर्न मिल गया है। बहुत ही शानदार प्रॉफिट देखने को मिला है। और इशू की इसकी प्राइस रखी गई थी वो थी 1490, उसके सामने लिस्टिंग हुई है 2607 की। ज़बरदस्त प्रॉफिट। लेकिन अब आगे क्या इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या अभी इसमें और लंबे समय के लिए रहना चाहिए, और अगर रहना है तो कितने समय तक रहना चाहिए, या और इसके सामने कोई दूसरा और ऑप्शन भी है, तो वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। क्योंकि आईपीओ के अंदर अलॉट होने के बाद बहुत सारे स्टॉक के अंदर गिरावट भी हो जाती है, तो इसकी क्या रणनीति रहेगी, क्या इसमें और बड़ी तेज़ी बनने वाली है या यहाँ से अब गिरावट हो सकती है आगे, तो वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछले दिनों IRFC का आईपीओ आया था। सरकारी कंपनी थी, उसके बावजूद भी उसमें लोगों को लॉस हो गया और इसी वजह से बहुत सारे लोग डर रहे थे कि कहीं इंडिगो पेंट में भी लॉस ना हो जाए। लेकिन शुक्र की बात थी कि उसमें ग्रे मार्केट में प्रीमियम अच्छा चल रहा था और इस वजह से लोगों को होप थी। लेकिन जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम था उससे भी शानदार लिस्टिंग हुई है, इसकी कल्पना लोगों ने नहीं की थी। आज खुलते ही इसने 75% का रिटर्न दिया। इशू की प्राइस 1490 थी और जिसके सामने 2607 की लिस्टिंग दोनों एक्सचेंज में हुई है, NSE में भी और BSE में भी। देश की 5वीं सबसे बड़ी ये पेंट कंपनी है। इस पब्लिक इशू से 1170 करोड़ की पूंजी जुटाई है कंपनी ने, और इस इशू ओपन की जो डेट थी वो थी 20 जनवरी से 22 जनवरी, और यह आईपीओ 117 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इंडिगो पेंट का बाजार में सिर्फ हिस्सा 2% का ही है, लेकिन इसका प्रॉफिट 3 साल से लगातार बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। बाजार में इसकी हिस्सेदारी कम है, परंतु इसका कारोबार जो है उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिल रहा है। और इसका जो बाजार पे जो ज़्यादा करके कब्जा है वो ग्रामीण क्षेत्र और छोटे कस्बों में है, और वहीं से उसको अच्छी खासी प्रॉफिट मिल रही है। क्योंकि जो भी बड़े ब्रांड है उनके अंदर मार्जिन लिमिटेड रहता है, उनको प्रॉफिट कम मिलता है, लेकिन इसकी पहुंच छोटे गाँव में है, कस्बों में है, इसलिए वहाँ से इनको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। और पब्लिक इशू में करीब 300 करोड़ फ्रेश अलॉट किए गए थे और साथ में 870 करोड़ शेयर प्रमोटर और बड़े इन्वेस्टर के थे। कंपनी ने जो ये अभी जो रकम जुटाई है उससे पुडुकोट्टई प्लांट के विस्तार में यूज करेगी, साथ में टिंटिंग मशीन की खरीदारी करेगी, और इन पैसों से एक नए प्लांट की स्थापना करने का उनका विचार है, और अपने कर्ज को भी वो चुकाएगी। फिलहाल कंपनी के पास 3 प्लांट है, एक राजस्थान के जोधपुर में है, एक तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में है और दूसरा एक केरला में है। तो इस तरह से 3 अभी प्लांट उनके चल रहे हैं, और कंपनी धीरे धीरे अपना विस्तार और राज्यों में भी करना चाहती है, और इस पब्लिक इशू के द्वारा जो रकम मिली है उससे कारोबार को वो और आगे बढ़ाएगी। यूनियन बजट से पहले इसकी ग्रे मार्केट में प्राइस 700 से लेकर 720 के बीच में थी, लेकिन यूनियन बजट की घोषणा के बाद इसकी ग्रे मार्केट में भी प्राइस बढ़ गई, वो 820 तक पहुंच गई। इसके पीछे वजह थी कि इस बजट को बाजार ने वेलकम किया, और आपने देखा ही होगा 2 दिन से लगातार बाजार में भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बन रही है। क्योंकि जो ये FDI की जो लिमिट बढ़ाई गई है, और साथ में जो स्क्रैप पॉलिसी लाई गई है, साथ में बैंकों के लिए जो बैड बैंक बनाने की घोषणा की गई, वो सारी की सारी जो घोषणाएं हैं बाजार को बहुत ज़्यादा बूस्ट दे रहे, और FII का विश्वास ज़्यादा बढ़ेगा, और इस वजह से बाजार में अब और बड़ी तेज़ी बनेगी, और यहाँ से सेंसेक्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और इसका फायदा सारे शेयरों को मिलने वाला है। ग्रे प्रीमियम मार्केट के हिसाब से जो इसकी लिस्टिंग के अनुमान लगाया गया था वो था 2200 से लेकर 2300 का, लेकिन लिस्टिंग उससे ऊपर हुई, यानी 2607 पर हुई, और ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस ने इसकी अप्लाई की सलाह दी थी। इसका बिजनेस आइडिया बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। यह कंपनी एडवर्टाइज पे खर्चा कम करती है, लेकिन इंडिगो पेंट सीधे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को और साथ में रिटेलर को शानदार स्कीम देती है, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट की एडवर्टाइज वो खुद करते हैं, और इसी वजह से छोटे कस्बों में और गांव देहात में इसके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर है और जो साथ में जो इसके जो रिटेलर दुकानदार है उनको बहुत ही शानदार इसमें स्कीम मिलते हैं, ऑफर मिलते हैं, क्योंकि कंपनी अपने एडवर्टाइज के ऊपर खर्च कम करती है। जिस तरह से बड़े जो ब्रांड है वो एडवर्टाइज के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, और यहीं पर जो इसकी स्ट्रेटजी है इंडिगो पेंट की वो बिल्कुल अलग है, और इस वजह से इनका जो बाजार है वो छोटे कस्बे है, और वहीं से इनको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होता है। वैसे इनके जो ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी है, और लेकिन फिर भी
ये प्रचार जितने दूसरी कंपनियां करते हैं उनसे इनका प्रचार बहुत कम है, यानी विज्ञापन के पे खर्च बहुत ज़्यादा कम करती है और वही पैसा वो बचा के वो देती है दुकानदार को और डिस्ट्रीब्यूटर को, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकते और इनको भी मार्जिन उसमें बहुत अच्छा मिल रहा है और इसी स्ट्रेटजी के तहत इनका कारोबार लगातार बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी इनको बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी आज की बात करें तो अभी 11 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक हाई में आज 2741 तक गया, यानी लिस्टिंग के बाद में इसमें तेजी बनी और 2700 के पार हो गया, लेकिन उसके बाद में फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और ये चला गया 2436 तक। लेकिन अभी ये ट्रेड कर रहा है 2526 पर, यानी लो के बाद में फिर से इसमें नीचे से बाइंग शुरू हो गई, लोगों ने खरीदारी की, इसलिए अभी ये 2500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और लेकिन अब सबसे बड़ी बात क्या करना चाहिए उनको जिनको IPO में शेयर अलॉट हुए, तो मेरी सबसे बड़ी बेस्ट राय ये है कि अगर आपने IPO पर्पज़ से ही इन्वेस्टमेंट किया था तो तुरंत आपको IPO का जो प्रॉफिट, जो स्टॉक के अंदर जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आपको और इसमें से एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका नज़रिया सिर्फ IPO में इन्वेस्टमेंट करने का था। लेकिन अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो मेरी दूसरी राय आपके लिए काम आएगी। इसमें आपको ऐसा करना चाहिए कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है IPO के अप्लाई के अंदर, उस रकम को आप बाहर निकाल दें और जो भी आपका प्रॉफिट है उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख दें। आने वाले समय में वो प्रॉफिट आपको और ज़्यादा प्रॉफिट दिलाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट 1 रुपया भी नहीं लगेगा इसमें। ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपने IPO में अप्लाई किया तो जो भी आपका प्रॉफिट है उसको रख दे और बाकी आपका इन्वेस्टमेंट निकाल दे ताकि आप फिर से दूसरे IPO में उसको लगा सकें। ये सबसे अच्छा तरीका है IPO में अलॉटमेंट होने वाले लोगों के लिए। और तीसरी एक और संभावना है, लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं इसको, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है फ़िलहाल में मुझे लग रहा है कि इसकी प्राइस थोड़ी नीचे आ सकती है। जिस हिसाब से इसकी लिस्टिंग हुई है और जो हमने पिछले 2020 में IPO की जो हमने लिस्टिंग के बाद जो गिरावट देखी, उससे एक बात समझ में आ रही है कि प्रॉफिट बुकिंग चलती है, तो हो सकता है इसमें भी थोड़ी प्राइस में गिरावट हो सके और मेरे हिसाब से ये आपको 2200 तक भी मिल सकता है। अगर थोड़ा सा इसमें करेक्शन आएगा और प्रॉफिट बुकिंग बढ़ी रही तो ये 2200 के आसपास आ सकता है। तो आपको एक बार इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद में निचले भाव से आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें होल्ड करके रखिए। ये बहुत ही शानदार स्टॉक है और ये कारोबार अब इसका बढ़ना है लगातार, और जिस तरह से इन्होंने भी जो पैसे जुटाए इससे अपने कारोबार का विस्तार करेंगे और उससे लग रहा है कि आने वाले समय में बाजार पे भी इसका जो 2% का कब्जा है वो 4% पर जा सकता है बहुत जल्द। तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा, लेकिन एक बार अगर आप चाहो तो इसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। और जिसने अभी तक फ्रेश बाइंग इसमें नहीं किया, मेरी उनसे राय है कि थोड़ा सा आप वेट कर ले, 2 से 3 दिन के लिए स्टॉक को एक बार सेटल होने दे, उसके बाद जो वहाँ का वातावरण देख के फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन कंपनी बहुत ही बढ़िया है, देश की 5वें नंबर की सबसे बड़ी है पेंट कंपनी है और इसका जो आइडिया मुझे बहुत पसंद आया है। ये जो डायरेक्ट जो प्रॉफिट देते हैं, जो स्कीम देते हैं वो रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को, उसकी वजह से उनकी कंपनी का जो प्रचार है वो सब वही करते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा हिंदुस्तान में हमारे ज़्यादा करके जो भी रिटेल दुकानदार है वो जितने बढ़िया सेल्समैनशिप कर सकते हैं वो कोई भी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। यानी कस्टमर अगर आपके पास खरीदारी के लिए आए तो वो दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, वो अपने हिसाब से उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और यही टेक्निक की वजह से इनका कारोबार और आगे बढ़ सकता है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा वेट करके कर दिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और अगर आपने IPO में आपको अलॉट हुए तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।